तो हेलो बच्चों, हैप्पी लर्निंग। मैं हूँ वैशाली टंडन स्वास्तिक एजुकेशन से। और बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, जो तुम्हारे बायोलॉजी में से किन किन चैप्टर्स में से पूछे जा सकते हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और 2 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स या क्रॉसेस आपके जो चैप्टर नंबर 4 में से आते हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में से बच्चों क्रॉसेस पूछते ही हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस, मतलब यहाँ पे ना थ्योरी इस चैप्टर में से पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चों। तो वही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैं आज कवर करने वाली हूँ और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और जो भी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं उसको समझिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी गड़बड़ ना हो। तो बच्चों पहला वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, A diploid organism is heterozygous। अब बच्चों हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है कि उसके पास दो डिफरेंट अलील्स हैं, टू डिफरेंट अलील्स फॉर सेम जीन। एक ही जीन के लिए उसके पास दो अलग अलील्स हैं, 4 लोकेशन पर है। कितने लोकेशन पे? 4। तो बच्चों एक फॉर्मूला है, वो आपको अच्छे से कर लेनी है, दैट इज नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स की फॉर्मूला है 2n। इधर n का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कितने लोकेशन पे था? 4। सो 2^4, सो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो द आंसर गोज 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो हमें कितने डिफरेंट तरह के गैमेट्स मिलेंगे? 16 डिफरेंट तरह के गैमेट्स मिलेंगे बच्चों। उसी तरीके से आपकी जो फॉर्मूला है फॉर नंबर ऑफ फिनोटाइप्स है ना, इसी चैप्टर में नंबर ऑफ फिनोटाइप्स, उसकी भी फॉर्मूला जाएगी आपकी 2n। ठीक है। और आपका नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, उसकी फॉर्मूला जाएगी 3n। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, इजी। चलो उसी के बेसिस पे नेक्स्ट वाला भी है बच्चों, आप देख लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल विद जीनोटाइप दिस एंड दिस। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें बच्चों, इसमें एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, चारों चार सेम है, चारों चार सेम है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें 2n, तो एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2:0। एनीथिंग रेस टू 0 मतलब 1। तो यहाँ पे कितनी तरह का गैमेट बनेगा? ओनली 1 टाइप ऑफ गैमेट। और वो क्या बनेगा? कैपिटल A B C D। तो ये है 1 तरीके का गैमेट। बट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जगह पर है, अगेन ऊपर वाला ही हो गया ये तो 4। ठीक है। अभी हमने देखा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। तो बच्चों यहाँ 16 तरीके के गैमेट्स बनेंगे। अब बच्चों को है ना गैमेट्स बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो कैसे बनाएंगे हम गैमेट्स? तो देखो ध्यान रखो, सबसे पहले तुम कैपिटल A ले लो, ठीक है, फिर कैपिटल B लो, कैपिटल C लो और कैपिटल D। ठीक है। अगेन गो विथ कैपिटल A, बट दिस टाइम गो फॉर स्मॉल b, कैपिटल C एंड कैपिटल D। नाउ नेक्स्ट टाइम, ठीक है, यू गो फॉर अगेन कैपिटल B, बट दिस टाइम स्मॉल c एंड कैपिटल D। देन अगेन स्मॉल b, स्मॉल c एंड कैपिटल D। ठीक है। इसी तरीके से आप 16 तरीके के गैमेट्स बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 बनाए, तो आपको इसे बारी बारी से लेकर आपको सारे गैमेट्स का फॉर्मेशन करना रहेगा। तो मेक श्योर आपके जो चारों लेटर्स है ना वो आ जाने चाहिए इसमें। जो चारों के चारों लेटर्स है बच्चों वो आने चाहिए, लेकिन कोई भी लेटर डबल नहीं आना चाहिए। या तो एक कैपिटल A हो सकता है, एक स्मॉल a हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते गैमेट्स में। मेक श्योर दैट कभी भी एक ही जीन के दोनों अलील्स एक साथ गैमेट में नहीं आएंगे। अगर वो आ जाता है तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मेक श्योर जब भी आप गैमेट का फॉर्मेशन करते हो ना बच्चों, हर एक अल्फा, हर एक मतलब जो जीन पेयर है उसमें से एक ही आना चाहिए, दोनों साथ में नहीं आ जाए। ठीक है। चलो नेक्स्ट, द एग ऑफ एन एनिमल कंटेन्स 10 क्रोमोसोम्स। ठीक है, एग में है बच्चों, किसमें है? एग। एग में 10 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन हो गई, इन विच 1 इज एक्स क्रोमोसोम। अब इन 10 में से एक एक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो बाकी के जो 9 बचे वो क्या हो गए? तुम्हारे ऑटोसोम्स हो गए। हाउ मेनी ऑटोसोम्स विल बी देयर इन कैरियोटाइप ऑफ दिस एनिमल? तो कैरियोटाइप का मतलब ये जनरली बात करते हैं डिप्लॉयड सेल की, ये डिप्लॉयड सेल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे? 9 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? 9 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट, a cross is made between tall pea plants having green pods and dwarf pea plants having yellow pods। ठीक है, एक क्रॉस बनाया गया था, ओके, जिसमें
टॉल पी प्लांट्स थे जिसके ग्रीन पॉट्स एंड डॉफ पी प्लांट्स विद येलो पॉट्स, ठीक है। इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 80 प्लांट्स हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल प्लांट्स, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो क्रॉस था वो डायहाइब्रिड क्रॉस है, देखो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है ना। दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक हाइट लिया है और दूसरा क्या लिया है, पॉड का कलर, ठीक है। एक हाइट लिया और एक पॉड का कलर लिया है, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। पहले ये दोनों जो लिए हैं डोमिनेंट कैरेक्टर वाले लिए थे, बाद में दोनों रेसेसिव वाले लिए F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में हमें पता है ऑलरेडी 9:3:3:1 है, ठीक है, ये रेशियो निकलता है। अब इसमें क्या पूछा है, 80 में से हाउ मेनी आर लाइकली टू बी टॉल। तो इफ यू रिमेंबर कि ये जो स्टार्टिंग वाले जो दो होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे राउंड मतलब कि अगर हम रेशियो देखें तो 12:4 कोई भी कैरेक्टर आएगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं 3:1। कोई भी एक, सिर्फ टॉल का पूछा है ना बच्चों, तो टॉल अगर हम देखें तो ये दोनों हमारे टॉल होंगे और ये दोनों क्या होंगे, डॉफ होंगे, ठीक है। तो 12:4 हो गया टॉल और डॉफ का, ये टॉल होगा ये डॉफ होगा, ठीक है। सो 12:4 हुआ, 12:4 को मैं 3:1 लिख रही हूँ, है ना। 12:4 को मैं क्या लिख रही हूँ, 3:1 लिख रही हूँ, है ना। अब 80 में से 80 प्लांट्स में से 3 जो थर्ड है, 3 गुना प्लांट्स जो रहेंगे बच्चों वो किसके रहेंगे, आपको इसको 3 पार्ट्स मतलब 4 पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करते हो, सो 3 पार्ट्स ऑफ 80, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ 80 आपको करना रहेगा बच्चों। सो 3 पार्ट्स ऑफ 80 में आपको जब करेंगे सॉल्व तो आंसर क्या आएगा आपका 60, आंसर आपका क्या आएगा 60, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक और तरीका मैं आपको बच्चों बताती हूँ। जैसे सपोज आउट ऑफ 16, ये टोटल 16 थे तो 12 थे, तो 16 में से 12 प्लांट्स आपके टॉल के थे, तो 80 में से कितने होंगे, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 80 इंटू 12/16, सो 4 3 जा 4 4 जा, मैंने ऐसे वही किया आपने आपका, ठीक है, 3/4 पार्ट, राइट। तो ये आपका हो गया 20, तो द आंसर इज 60। समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि नहीं आ रहा, चलो दोबारा से करते हैं इसको, हम दोबारा से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है, दिस इज अ डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अब डायहाइब्रिड क्रॉस में जो 9:3:3:1 था, ठीक है, तो ये जो था ये हमारा डोमिनेंट, मतलब ये क्या था, ये होगा टॉल ग्रीन और ये होगा टॉल येलो, ये होगा डॉफ ग्रीन और ये होगा ड्रॉफ येलो, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें पूछा है टॉल प्लांट्स कितने हुए, तो ये 9 + 3 12 हो गए, तो आउट ऑफ 16 कितने थे, 12 वर टॉल्स, तो 80 में से कितने होंगे, तो 80 × 12/16, ठीक है। सो 4 3s एंड 4 4s, दिस गोज 20, आंसर इज 60। समझ में आया, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, using a Punnett square, work out the distribution of phenotypic features in the first filial generation after a cross between a homozygous female and a heterozygous male for a single locus, ठीक है। तो मतलब इसमें क्रॉस करना है जहां पे मेल इज ऑलवेज गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस। तो मैंने यहाँ पे हाइट का एग्जाम्पल लेके सॉल्व करने वाले, हम किसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं बच्चों, हाइट का एग्जाम्पल लेंगे। तो मेल हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस हमेशा यही रहेगा, इसके अलावा तो कोई और हेट्रोजाइगस नहीं आता। बट यहाँ पे फीमेल के लिए लिखा है होमोजाइगस, नाउ इट कुड बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। होमोजाइगस तो दोनों हो सकते हैं ना, तो कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस करते हैं, ठीक है, अगर मैं फीमेल्स के बीच में क्रॉस करा रही हूँ दैट इज कैपिटल टी और ये मेल है दैट इज कैपिटल एंड स्मॉल टी। अब ये तो होमोजाइगस है तो ये एक ही तरह का गैमेट बनाएंगे दैट इज कैपिटल टी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मेल है बच्चों वो दो तरीके के गैमेट्स बनाएंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्योंकि उनके पास वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ओके। अगर अब हम पुन्नेट स्क्वायर बनाएं, ठीक है, वैसे इसमें पुन्नेट स्क्वायर की जरूरत तो नहीं पड़ती है बट स्टिल इसको अगर मैं यहाँ पे 2 बार कैपिटल टी लिख देती हूँ, यहाँ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी,
capital T, capital T, small t, capital T, capital T and small t. So you can see here, ठीक है, आपका जो रेशियो है वो 1:1 आएगा. कैसे? तो ये दोनों जो रहेंगे, ये भी टॉल जीनोटाइप, हाँ दिस इज जीनोटाइप. लेकिन अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो बोलूंगी तो फिनोटिपिक में 100% आर टॉल, 100% आर टॉल. ठीक है, वहीं पे हम इसका करते. चलो दूसरा, फीमेल क्या है? स्मॉल टी, फीमेल स्मॉल टी, और जो मेल है वो ये. ठीक है, अब हम इसका पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो ये स्मॉल टी लिख दिया या कैपिटल टी. देखो, ठीक है, तो यू कैन सी ये दो होंगे टॉल, ये दोनों होंगे डॉफ. तो इसमें 1:1 का रेशियो आया. फिनोटिपिक रेशियो हमारा 1:1 है. ठीक है, क्योंकि देखो वैसे 2:2 था, बट 2 कैंसिल करेंगे तो दैट गोज टू 1:1. ठीक है, सो बच्चों अगर मतलब तुम्हारा अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, उसको हेट्रोजाइगस के साथ कर रहे हो तुम, तो तुम्हें सारे प्लांट्स कैसे मिलने वाले हैं? टॉल. ठीक है, और अगर तुम होमोजाइगस रेसेसिव को हेट्रोजाइगस के साथ कर रहे हो तो यू विल गेट 1:1 रेशियो. ठीक है, डन. चलो नेक्स्ट. When a cross is made between a tall plant with a yellow seed, ठीक है, एक tall plant था और yellow seed के साथ उसको किया गया था, tall plant with a green seed. ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कौन सा प्लांट लिया था. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल वाई वाई. तो क्या प्रपोर्शन होगा उनके ऑफस्प्रिंग्स का? टॉल एंड ग्रीन एंड डॉफ एंड ग्रीन. ठीक है, मतलब टॉल एंड ग्रीन कितने आएंगे, डॉफ एंड ग्रीन कितने आएंगे. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग गैमेट्स बना लेते हैं. तो देखो इसमें 4 तरह के गैमेट्स आएंगे क्योंकि दोनों हेट्रोजाइगस है. तो 2:n करेंगे अगर हम, तो दैट आंसर विल बी 2 2 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. ठीक है, सो लेट्स मेक अ पुन्नेट स्क्वायर. तो बच्चों यहाँ पे देखो एक आ गया कैपिटल टी कैपिटल वाई. मैंने कहा था एक ही अल्फाबेट लेना. तो कैपिटल टी कैपिटल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई, स्मॉल टी स्मॉल वाई. ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपका एक ही हेट्रोजाइगस है, दूसरा होमोजाइगस है. तो अगर मैं 2:n की फॉर्मूला लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे 2 तरह के गैमेट्स आएंगे. ठीक है, यहाँ पे मेरे 2 तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, और वो है कैपिटल टी स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल वाई. ठीक है, अब हम इसका फ्यूजन, अब हम इसको क्रॉस करते हैं. तो देखो इसमें कैपिटल टी कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. इस तरीके से बच्चों आप जो है वो सॉल्व करके करते जा सकते हैं. इसमें थोड़ी गड़बड़ करती मैंने. ठीक है, तो अगर आप देखो आपको क्या पूछा था कि फिनोटाइप ऑफस्प्रिंग्स में से कितने टॉल एंड ग्रीन होंगे, तो टोटल 8 आए. ठीक है, तो टॉल एंड ग्रीन, तो ये आपका टॉल एंड ग्रीन, ये टॉल एंड ग्रीन हो गया. एक तो ये टॉल एंड ग्रीन है. ठीक है, फिर आपका ये टॉल एंड ग्रीन है, ये भी आपका टॉल एंड ग्रीन है. 3 है. ठीक है, सो 3 आउट ऑफ 8 टॉल एंड ग्रीन. और डॉफ एंड ग्रीन, तो डॉफ एंड ग्रीन तो ये एक ही है, सो दैट इज 1 आउट ऑफ 8. तो आपका टॉल एंड ग्रीन आ गया 3:8 और वो आ गया 1:8. समझ में आया? समझ में आपको कैसे करना है? तो बच्चे अक्सर इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं? बच्चे अक्सर गड़बड़ कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन. देखो जब भी आपको क्रॉस आता है तो आपको कितने गैमेट्स बनाने हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, नंबर ऑफ गैमेट्स. एक बार आपको पता चल जाए कि कितने गैमेट्स बन सकते हैं, उसके बाद अगर आपके पास 2 पेयर्स है या 3 पेयर्स है, डजंट मैटर. आप वैसे 3 पेयर्स वाला बहुत नहीं पूछते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो. तो आपको 2 पेयर्स तक आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, एक अल्फाबेट के साथ दूसरा अल्फा नया, मतलब सेम अल्फाबेट्स मत लेना. ऑल्दो कैपिटल एंड स्मॉल हो सकते हैं, बट जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक ही अल्फाबेट एक गैमेट में जाएगा, मतलब एक टाइप का. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 तरह के बनाए थे, मैंने यहाँ पे देखो 4 तरह के गैमेट्स बनाए थे, बट इन चारों में कहीं पे भी मैंने टी साथ में नहीं लिया.
और ये वाली जो सिचुएशन थी ये तो भाई फर्टिलाइजेशन के बाद की है, तो इसमें आ सकता है, लेकिन गैमेट में नहीं आ सकता। तो मेक श्योर कि तुम ये गड़बड़ ना करो। अगर जो गैमेट बनाने में तुमने गड़बड़ कर दी ना बच्चों, तो फिर तुम्हारे हर तरह के क्रॉस गलत हो जाएंगे। तो इसलिए गैमेट फॉर्मेशन बहुत अच्छे से सीख लेना। चलो नेक्स्ट। इन पीस टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर डॉफनेस, ठीक है, ये तो हमें पता है। रेड कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट कलर फ्लावर। When a tall plant bearing red was pollinated with a dwarf bearing white, the different phenotypes were obtained. और वो मेंशन किया हुआ है, देखो, mention the genotype of the two parents and the 4 offspring types, ठीक है। तो बच्चों अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट रिजल्ट इज सेम। टॉल रेड, टॉल वाइट, डॉफ रेड, डॉफ वाइट, सबका रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। दैट इज 1:1:1:1:1:1, ठीक है। इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा 19-20 का फर्क है ना, 138, 132, 136, इट्स वेरी नियर बाय अमाउंट, ठीक है। सो द रेशियो यू कैन कंसिडर एज 1:1:1:1, ठीक है। ना हमें दोनों पेरेंट्स के जीनोटाइप बताने हैं, ठीक है, और 4 ऑफस्प्रिंग्स एंड ऑफ द 4 ऑफस्प्रिंग्स टाइप्स, ठीक है, इन सबके बताने। तो बच्चों इस तरीके का रेशो जनरली आपको किस में देखने को मिल रहा था? टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में आपको 1:1 रेशो देखने को मिल रहा था। कब? जब आपका हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट को हमने रेसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस किया था, ठीक है, वहां पे देखने को मिल रहा था। तो यहां पे हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट मतलब कि हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। और रेसेसिव में क्या हो जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया। जब इसके साथ क्रॉस करेंगे तब हमको इस तरीके का रेशो मिलेगा। यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है, इसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें देखो 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे बच्चों। कौन से 4 तरह के गैमेट्स बन रहे हैं? कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। और इसमें तो एक ही तरीके का गैमेट बनेगा, ठीक है। जब हम इसका क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसका क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, तो आंसर हमें क्या आ रहा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर। देखो स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल। अब देखो, अब मैं इसके नीचे तुम्हारा फिनोटाइप लिखती हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? टॉल रेड, ये हो गया तुम्हारा टॉल वाइट, ये हो गया तुम्हारा डॉफ रेड, और ये हो गया तुम्हारा डॉफ वाइट। देखो 4 ही तरह के ऑफस्प्रिंग आए और चारों आए 1:1:1:1 के रेशो में, 1:1:1 के रेशो में। और देखो ये रे चारों जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग्स है उसके ये जीनोटाइप है। बोलो समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है सभी को? डन एवरीवन? ठीक है, इतना क्लियर है? ये आपके पेरेंट्स, ये जो आंसर है ये आपका पेरेंट के जीनोटाइप हो गया, और ये आपका दूसरा वाला पेरेंट जो है वो जीनोटाइप हो गया। अभी जो 1:1 का जो रेशियो था वो आपको खाली क्लिक होना चाहिए कि भाई टेस्ट क्रॉस में हमको इस तरीके का रेशियो मिला था। ओके चलो नेक्स्ट। 2 independent monohybrid processes were carried out involving a tall pea plant with a dwarf pea plant. 2 इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब 2 अलग अलग मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एक टॉल पी प्लांट और एक डॉफ पी प्लांट के साथ। इन द फर्स्ट क्रॉस ऑफस्प्रिंग पॉपुलेशन एट इक्वल नंबर ऑफ टॉल एंड डॉफ, ठीक है। तो पहले केस में क्या आया था? जितने टॉल थे उतने ही डॉफ मिले थे आफ्टर क्रॉस, ठीक है। द रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड आफ्टर क्रॉस, ठीक है। whereas in the second cross it was different, ठीक है। तो वर्क आउट ऑन द क्रॉस टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ द टॉल पी प्लांट। टॉल पी प्लांट का जीनोटाइप निकालना है हमको, ठीक है। तो 2 तरीके के क्रॉसेस इन्वॉल्व किए थे बच्चों। तो जो पहला वाला क्रॉस है जहाँ पे सेम नंबर मिले थे, यानी अगेन बच्चों 1:1 का रेशियो आया है, यानी कि ये लोग बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की। तो टेस्ट क्रॉस में पहले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इनके बीच का बच्चों क्रॉस होगा। अगेन यू कैन मेक अ पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर से भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या आ गए? टॉल, और ये दोनों क्या आ गए? डॉफ आ गए।
2:2 का रेशियो आया है, दैट इज 1:1. ठीक है, सो दैट इज सेम अगेन जो अभी हमने डिस्कस किया. और जो दूसरा वाला था उसमें क्या होगा, उसमें रेशियो अलग मिला, तो कैपिटल T इंटू कैपिटल T स्मॉल t, यानी कैपिटल T स्मॉल t का फ्यूजन होगा तो ऑल वर टॉल, ऑल वर टॉल. ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें टेस्ट क्रॉस वाले, टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस ना पूछते हैं बच्चों, टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस ना आते ही आते हैं. तो आपको ना टेस्ट क्रॉस का जो कंसेप्ट है ना, जो टेस्ट क्रॉस वाला कंसेप्ट है उसको बहुत अच्छे से करना है. ठीक है, देखो टेस्ट क्रॉस क्यों परफॉर्म किया जाता है, टेस्ट क्रॉस इज बीइंग परफॉर्म्ड, उसका रीजन क्या है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट प्लांट. डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए करते हैं, क्योंकि रेसेसिव तो ऑलरेडी होमोजाइगस होता है, पर जो डोमिनेंट प्लांट का जीनोटाइप इट कुड बी होमोजाइगस एंड इट कुड बी हेट्रोजाइगस, वो दोनों हो सकता है. ठीक है, वो पता करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, रेसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं. अगर हमें 50-50% मिला या 1:1 का रेशियो मिला, दैट मीन्स हमारा जो डोमिनेंट प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है. जो हमारा डोमिनेंट प्लांट है वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस होगा, वो हेट्रोजाइगस होगा. ठीक है, लेकिन अगर हमें सारा एक मतलब सिर्फ डोमिनेंट प्लांट का कैरेक्टर मिला, सो दैट मीन्स हमारा जो डोमिनेंट प्लांट है बच्चों वो क्या होगा, होमोजाइगस. तो आपका टेस्ट क्रॉस से रिलेटेड रिजल्ट्स, जो टेस्ट क्रॉस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट. आपका क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, let's start with that. So you can see what it is written. चलो, a pea plant with the purple flowers were crossed with the white flowers, producing 50 plants with only purple flowers. मतलब जब क्रॉस किया गया बच्चों, इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब पर्पल फ्लावर्स का क्रॉस किया गया वाइट फ्लावर्स के साथ, ठीक है, तो सारे के सारे पर्पल मिले. ठीक है, उसका नंबर दिया हुआ है 50. ऑन सेल्फिंग दीज प्लांट्स प्रोड्यूस 482, फिर इसकी सेल्फिंग हुई. ठीक है, तो कितने पर्पल फ्लावर्स आए थे, कितने पर्पल फ्लावर्स आए थे, 482. ठीक है, और कितने व्हाइट फ्लावर्स आए थे, 162. तो इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो 162 3 3 6 848. सो दिस इज 3:1 जो मोनोहाइब्रिड का रेशियो है. सो व्हाट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म अकाउंट्स फॉर दिस. ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ जो नंबर है ना वो कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ पे आपको कोई क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं करना, आपको बेसिकली कोई क्रॉस करके करना, यू कैन शो द क्रॉस. ठीक है, आप क्रॉस करके दिखा सकते हो, बट इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिए नंबर्स. अब यहाँ पे 482 162 बच्चे देख के बोलेंगे अरे यार ये क्या ही है, क्या करना है क्या करना है. आप सिंपली देखो, जब उसका रेशियो निकाल रहे हो 3:1, मतलब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है. एंड व्हाट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म अकाउंट फॉर दिस रिजल्ट्स. जेनेटिक मैकेनिज्म्स क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट. लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप एक्सप्लेन कर दोगे तो ये हो जाएगा. डोमिनेंस की वजह से ही तो पर्पल कलर के शो हो रहे हैं, और सेग्रीगेशन की वजह से ही तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दोनों एलेल्स अलग होते हैं, तभी तो F2 जनरेशन में हमको व्हाइट मिलता है. तो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द मोनोहाइब्रिड. अब यहाँ पे सिंपल मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट पूछने की जगह उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया, एंड दैट इज अ यू नो रूल बोलो, या जो CBSE है वो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती आपको, वो थोड़ा सा ट्विस्ट करके ही पूछेगी. तो इस तरह की ट्विस्टिंग है, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, ऐसा भी नहीं बहुत ओवर थिंक कर लेना है. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं ना, तो उसकी वजह से भी आंसर गड़बड़ हो जाते हैं. चलो नेक्स्ट. अ रेड आई हेट्रोजाइगस फीमेल फ्रूट. तो फीमेल फ्रूट के रेड आई, और ये जो रेड आई का जीन है वो एक्स पर है, तो रेड आई इज पॉजिटिव बट वो हेट्रोजाइगस है, तो मैं ऐसा लिख रही हूं. ठीक है, फीमेल थी, उसको क्रॉस किया हुआ था रेड आई मेल, मेल भी रेड आई है बट मेल में एक्स और वाई होगा बच्चों. अब इनका जीनोटाइप फिनोटाइप्स निकालना है, वर्कआउट द क्रॉस करना है. तो देखो यहाँ पे तो दो तरह के गैमेट्स आएंगे, यहाँ पे भी दो तरह के गैमेट्स आएंगे, सो विल मेक अ पुन्नेट स्क्वायर. ठीक है, हम पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं. तो ये देखो मैं लिख देती हूँ x प्लस एंड वाई, यहाँ पे x प्लस एंड x. तो जब हम इसको करेंगे तो ये x प्लस
x प्लस एंड x प्लस एंड वाई, x एंड वाई, ठीक है। तो यू कैन सी ये दोनों फीमेल बॉर्न हुई और ये दोनों मेल है, ठीक है। बट दिस फीमेल इज विथ रेड आई एंड दिस मेल इज विथ रेड आई। ये जो फीमेल थी ये भी आपका रेड आई वाली फीमेल आएगी, ठीक है। और ये जो मेल है वो कौन सा आएगा, वाइट आई, ठीक है। तो ये पॉसिबल जीनोटाइप्स हो जाएंगे मेल और फीमेल के एंड द फिनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। अब जब भी फ्रूट फ्लाई के बारे में बात करेंगे तो मेक श्योर दे विल टॉक अबाउट एक्स क्रोमोसोम, मेक श्योर वो एक्स क्रोमोसोम के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। डन। तो आउट ऑफ 4 3 रेड आई वाले आए और एक व्हाइट आई, ओके। 3:1 का रेशियो। नेक्स्ट, 2 जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड, दोनों लिंक्ड है बच्चों। लिंक्ड जीन्स का मतलब क्या है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है तो एक के ऊपर कैपिटल ए और दूसरे के ऊपर कैपिटल बी है, ठीक है। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग दिस 2 जीन्स द F1 हेट्रोजाइगोट इज क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंटल टाइप, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो डायहाइब्रिड क्रॉस किया था ये 2 जीन्स के साथ, जिसमें इन्होंने क्या किया, F1 हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगट, हेट्रोजाइगट मतलब क्या हो गया बच्चों आपका, हेट्रोजाइगस में क्या आ जाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी इन स्मॉल बी, ठीक है। उसको क्रॉस किया था होमोजाइगस के साथ। सो व्हाट विल बी द रेशियो। अब इसमें क्या, ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों लिंक्ड है, तो इसमें अलग अलग तरह के गैमेट्स नहीं आ सकते। इसमें कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी ही जाएगा, स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी जाएगा, क्योंकि दोनों लिंक्ड है। लिंक्ड नहीं होते ना तो 4 अलग तरह के गैमेट्स आते। बट बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दे आर लिंक्ड जीन्स, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे तो एक ही तरह का गैमेट आएगा, जब हम इसका क्रॉस कर रहे हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी एंड दिस इज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। तो बच्चों तुम्हारा एक हेट्रोजाइगस वाला होगा, मतलब डोमिनेंट वाला, और रिसेसिव वाला 1:1 रेशियो आएगा, ठीक है। तो द रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है कि दोनों जो जीन्स है, ठीक है, दैट इज ए एंड बी, जो दोनों जीन्स है वो लिंक्ड जीन्स है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, ओके। चलो नेक्स्ट, अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप ए, ठीक है, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है एंड दैट मैरिड अ वुमन विद अ ब्लड ग्रुप बी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक मैन था, ठीक है, मेल, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप था ए, और एक फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है। दे हैव अ सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, उनके सन का ब्लड ग्रुप ए था और डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ था। तो ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों अगर डॉटर ओ है, ठीक है, तो ओ का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। तो उसको एक स्मॉल आई अपनी मम्मी में से मिला होगा, एक स्मॉल आई पापा में से मिला होगा, तो मतलब डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, है ना। हेट्रोजाइगस होंगे तभी तो उनको उनको उनकी डॉटर में स्मॉल आई आया। अगर हेट्रोजाइगस नहीं होते तो उनका कोई भी बच्चा कभी भी ओ नहीं होता। बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि उनकी जो बेटी हुई थी वो ओ है। तो ओ ब्लड ग्रुप तो तभी हो सकता है जब स्मॉल आई, और स्मॉल आई किस में से मिलेंगे, एक मम्मी में से मिलेगा, एक पापा में से आएगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसका हम लोग अगर क्रॉस करते हैं तो हम पुनेट स्क्वायर यूज करते हैं। तो देखो कैपिटल आई स्मॉल आई ए एंड स्मॉल आई, तो हम इसको इस तरीके से पुनेट स्क्वायर में सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर कौन से जीनोटाइप है, ये ए बी हो गया तो उसका बेटा था ही ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, मतलब ऑल 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल, ठीक है, चारों 4 ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपका ब्लड ग्रुप वाला जो क्वेश्चन है वो पूछते ही हैं, वो आपके बोर्ड्स में भी आता है, आपके नेट में भी आता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपको करना है। और अगर कभी कोई चीज नहीं दी हुई है कि पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, या क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं समझ में आता है, तो ज्यादातर केसेस में हेट्रोजाइगस ही आपको कंसिडर करना होगा, ओके। नाउ अब इसमें जैसे क्वेश्चन क्या है, what will never be the father's blood group if the mother has blood group B and a child blood group is O, ठीक है। फादर का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है, जब उसमें मम्मी का, मदर इज बी एंड चाइल्ड
इज ओ। तो देखो ओ है मतलब अगेन स्मॉल आई, एक तो उसको उसकी मदर में से मिल जाएगा, दूसरा आई उसको किस में से मिलेगा, उसके फादर में से। और ये स्मॉल आई किस किस में हो सकता है, ए में हो सकता है, बी में हो सकता है, ओ में हो सकता है, पर ए बी में हो सकता है नहीं, क्योंकि ए बी में तो दो ही जीनोटाइप होते हैं, आई मीन दो ही एलिल्स होते हैं, ए और बी, उसमें स्मॉल आई वाला कुछ भी नहीं होता, तो वो नहीं जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, अगेन एक वुमेन थी जिसका ब्लड ग्रुप ए था और उसने एक मैन से शादी की जिसका ब्लड ग्रुप ओ था। डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप्स इन द फॉलोइंग स्टार्टिंग विद यस और नो। अब क्या दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद ब्लड ग्रुप ए ओनली, क्या ऐसा हो सकता है कि उनके ब्लड ग्रुप ए वाले ही चिल्ड्रन हो? यस, दैट कुड बी पॉसिबल व्हेन द मदर इज होमोजाइगस। ठीक है, ये तो देखो ये तो हमेशा ही होमोजाइगस रहेगा। ठीक है, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी होमोजाइगस। ठीक है, पर अगर मदर होमोजाइगस है, ठीक है, और फादर तो होमोजाइगस ही रहेंगे, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि बच्चे हमेशा ए ब्लड ग्रुप वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट। दे प्रोड्यूस चिल्ड्रन they produce children with some O blood group and some with A blood group. Is it possible? Yes. When the mother is heterozygous, है ना? अगर मदर हेट्रोजाइगस है बच्चों, उस केस में दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। सी, है ना? ये दोनों ए हो गए और ये दोनों ओ हो गए, तो ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, ये ओ हो गया, तो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है। बट अगर दोनों तरह का ब्लड ग्रुप चाहिए तो मदर नीड्स टू बी हेट्रोजाइगस। ठीक है, और अगर एक ही तरह का है तो मदर नीड्स टू बी होमोजाइगस। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत फ्रिक्वेंटली स्कूल्स में या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में या नेट के एग्जाम्स में पूछते हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से करके जाओ। नेक्स्ट, a hemophilic man marries a normal homozygous woman, what is the probability that that daughter will be hemophilic? तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि एक हीमोफिलिक मैन है, तो हीमोफीलिया के लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैन है, मैरिज अ नॉर्मल होमोजाइगस वुमेन, तो वो होमोजाइगस वुमेन थी, तो उनकी डॉटर के हीमोफिलिक होने की क्या प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, तो अगर हम इसका पुनित स्क्वायर करें बच्चों, x h and y, x x x and h, x h and x, x y and x y। ठीक है, तो बच्चों देखो दोनों ही डॉटर कैरियर होगी बट नॉट डिजीज, सो दैट इज 0% चांस है, 0% चांस है। ठीक है, तो इस तरीके के आपको जब भी क्वेश्चंस आए ना, सिंपली आप क्या करो ना, क्रॉस करके देख लो, हीमोफिलिक मैन है, नॉर्मल वुमेन है, इस तरह से क्रॉस करके देख लो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ हीमोफिलिक सन वाज बोर्न टू नॉर्मल पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स वर नॉर्मल बट सन वाज हीमोफिलिक, गिव द जीनोटाइप्स ऑफ द पेरेंट्स एंड द सन। तो सन का तो जीनोटाइप हमें पता ही है, सन का क्या होगा, ये है सन का तो। ठीक है, अब जो सोचने वाली बात है कि इसको ये जो x मिलता है, ठीक है, ये जो x मिलता है बच्चों, इसको ये x किस में से मिलता है, तो ये x उसको मिलता है उसकी मदर में से। ठीक है, दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, तो फादर का जीनोटाइप तो डेफिनेटली क्या जाएगा, नॉर्मल XY, लेकिन मदर नॉर्मल है बट शी कैन बी कैरियर। ठीक है, बट शी कैन बी कैरियर। तो अगर सन हीमोफिलिक है बट दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है, तो सोचो जरा कि बच्चे में से वो एक्स किस में से आया, मदर में से आया, वो बच्चे में से एक्स किस में से आया, मदर में से आया। ठीक है, तो मदर नॉर्मल है, वो डिजीज नहीं है, पर उसमें से एक्स आया मतलब शी मस्ट बी कैरियर, वो कैरियर होगी, तो तुम कैरियर वाला उसका जीनोटाइप लिख दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंड दिस इज प्रोबेबली द लास्ट वन। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमेन विद नॉर्मल विजन। एक कलर ब्लाइंड मैन था, एक वुमेन से शादी करता है जिसकी नॉर्मल विजन है, लेकिन उसके फादर कलर ब्लाइंड थे। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड मैन मतलब ये हो गया। अब वो जो वुमेन थी, वुमेन नॉर्मल विजन थे बट उसके फादर कलर ब्लाइंड थे, तो उसको उसका फादर में से एक्स मिला होगा, तो शी मस्ट बी कैरियर। तो अब इसका क्रॉस करने के लिए बोला है हमको, तो सिंपली हम अगेन पुण्य स्क्वायर कर देंगे बच्चों, है ना, हम इसका पुण्य स्क्वायर करेंगे।
तो बच्चों इसमें पुनेट स्क्वायर में अगर तुम देखोगे उसके, अगर हम डॉटर्स के बारे में बात करें, ठीक है, तो 50% चांस है कि उसकी डॉटर कलर ब्लाइंड हो एंड 50% चांस है डॉटर नॉर्मल हो, और यहीं पे 50% चांस है उसके सन कलर ब्लाइंड हो, 50% चांस है कि नॉर्मल हो। क्यों? क्योंकि देखो फादर तो कंपलसरी कलर ब्लाइंड है, मदर क्या है, कैरियर है, तो 50-50 चांस रहेगा कि बच्चे कलर ब्लाइंड होंगे और 50% चांस रहेगा कि बच्चे कलर ब्लाइंड नहीं होंगे। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है बच्चों, वो आप लोगों को पूछते हैं, ठीक है, वो आप लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। इस चैप्टर में से ब्लड ग्रुप वाले टॉपिक में से भी आपको पूछेंगे, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंड वाले टॉपिक में से भी आपको आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और एक क्रॉस, 3 तरह के जो क्वेश्चंस है वो इस चैप्टर में से आ सकते हैं। एक आपका मेन जो पूछते हैं ना वो टेस्ट क्रॉस वाला पूछते हैं, दूसरा जो आपका आता है वो ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, और तीसरा जो आता है बच्चों आपका ये कलर ब्लाइंड वाला। कलर ब्लाइंड वाले में या हीमोफीलिया वाले में जरा सोचना कि वो एक्स लिंक्ड होता है, तो थोड़ा उस पे से दिमाग लगा के आपको शांति से सिर्फ जीनोटाइप लिखना आ जाना चाहिए। जीनोटाइप अगर आप ढंग से लिख पाओगे और क्रॉस आप पुनेट स्क्वायर कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।